जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तंत्र का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यानी मनुष्य में शत्रुता की भावना ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आए दिन मनुष्यों पर तंत्र विद्या का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य सामने से हमला करने के बजाय वह बैकडोर से हमला करता है, जिसको हम तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे कलयुग अपने कदम बढ़ा रहा है वैसे वैसे तंत्र से पीड़ित व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। कोई पुतली तंत्र से परेशान है, तो कोई वनस्पति तंत्र से परेशान है, कोई पशु तंत्र से परेशान है, तो कोई पक्षी तंत्र से परेशान है, कोई बाल काट करके तंत्र कर रहा है, तो कोई मनुष्य खिला पिला करके तंत्र कर रहा है। कहीं न कहीं पर किसी न किसी पर तंत्र अवश्य हो रहा है, और इसका प्रभाव यह हो रहा है कि मनुष्यों में बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है। तंत्र के प्रभाव से मनुष्य पर बीमारियां आ रही है। अकाल मौत भी जैसे जैसे ज्यादा होती जा रही है वैसे वैसे तंत्र का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पुतली तंत्र के माध्यम से मनुष्य को बर्बाद किया जा रहा है, और कहीं कहीं पर तो मनुष्य की स्वयं की गलती की वजह से तंत्र के लपेटे में आ रहा है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि तंत्र हो गया है? कई बार कुछ आत्माएं ऐसी भी आती है जो आपके या आपके परिवार के खास सदस्य की आवाज में आवाज देकर के आपको उठाती है। यह सब कार्य रात को ही होता है, और वह जब आपने दरवाजा खोल दिया तो वह आपके ऊपर चिपक जाती है। घरों में खून के छींटे निकलना, घर में क्लेश होना, अशांति होना, यह उसी का ही प्रभाव है। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि किसी मनुष्य ने मंदिर को तोड़ा हो, मंदिर बनने में रोड़े अटकाए हों, तो इस जन्म में उसे तंत्र से अवश्य परेशान होना पड़ता है।
आजकल एक पक्षी विवाह हो रहा है, अपनी मर्जी से विवाह हो रहा है, वह भी तंत्र का कारण है। विवाह होने के बाद में जो कोर्ट कचहरी पुलिस केस होता है, उसमें भी तंत्र का प्रभाव हो रहा है। किसी लड़की ने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया तो भी तंत्र का प्रभाव हो रहा है, और किसी लड़के ने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया तो भी तंत्र का प्रभाव उनके ऊपर हो रहा है। प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाई के ऊपर तंत्र विद्या करा रहा है। किसी का चंद्र ग्रहण में जन्म होता है तो तंत्र हो जाता है, सूर्य ग्रहण में जन्म होता है तो तंत्र हो जाता है, पिछले जन्म में अकाल मौत हुई हो तो उसके ऊपर तो तंत्र होता ही होता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि सब ये पिछले जन्म में अकाल मौत हुई थी? यदि किसी परिवार के ऊपर, किसी मनुष्य के ऊपर सती माता का प्रभाव हो तो उसके ऊपर भी तंत्र का प्रभाव हो जाता है। अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर निकलते हैं तो भी तंत्र का प्रभाव हो जाता है। और घरों के अंदर जो आजकल हम देख रहे हैं मृत्यु होती है, मृत्यु होने पर उसके क्रियाकर्म विधि विधान से जो शास्त्र सम्मत है वो नहीं करने की वजह से भी स्वतः तंत्र हो जाता है, और मनुष्य तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाता है। और 90% तांत्रिक ऐसे हैं जो एक चीज निकालते और अपनी 3 चीज डाल देते हैं। काला जादू इसी को ही कहा जाता है। आजकल की स्त्रियों के ऊपर तंत्र विद्या ज्यादा हो रही है, और स्त्रियों की वजह से पुरुषों के ऊपर भी तंत्र विद्या हो रही है। एक तंत्र विद्या वाली स्त्री के ऊपर जो तंत्र है उसका प्रभाव उसके साथ भोजन करने वाले सबके ऊपर पड़ता है। इसको अभिचारिक कर्म कहते हैं। इस काले जादू का प्रयोग साधारणतः हानि पहुंचाने के लिए होता है, जिसको हम षटकर्म कहते हैं। तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो भी तंत्र विद्या कराई जाती है। कोई लोभ लालच की वजह से तंत्र विद्या होती है। जीवन में कोई व्यक्ति निराशा हो गई उसके जीवन में तो वो तंत्र विद्या किसी और पे करा देता है। दूसरों की सफलता देख करके मनुष्य उनके ऊपर, उनकी उन्नति को देखकर, उनकी समृद्धि को देख करके उनके ऊपर प्रतिशोध के लिए तंत्र विद्या करवा देता है। काला जादू से मनुष्य को पागल कर देते हैं। तो जो वर्तमान में जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, विशेष तौर से विवाह होने के बाद में जब विवाह टूटता है तो स्त्री जब गलत इल्जाम परिवार के ऊपर लगाती है तो वह परिवार अपनी रक्षा के लिए उस स्त्री के ऊपर तंत्र विद्या करता है, और फिर वह स्त्री धीरे धीरे पागलपन में आ जाती है। और यह सब तंत्र विद्या शमशान से प्रारंभ होती है और शमशान में ही समाप्त होती है। इसलिए आपको बच करके रहना है। किसी के ऊपर गलत इल्जाम मत लगाओ, गलत कानून की धारा मत लगाओ। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो गया है तो बिना वजह स्त्री अपने कानून का प्रयोग करते हुए, अपने पक्ष के कानून का प्रयोग करते हुए पूरे परिवार वालों के ऊपर
मारपीट का, दहेज प्रताड़ना का केस लगवा देती है, जबकि किसी ने प्रताड़ना नहीं दी, किसी ने उससे दहेज नहीं मांगा। अब उसकी रक्षा के लिए वह पुरुष के परिवार का सदस्य उस स्त्री और स्त्री को सपोर्ट करने वाले परिवार के सदस्य के ऊपर तंत्र विद्या करवा देता है। और जब वो ढाल लेता है कि मुझे अब इस परिवार को बर्बाद करना है, तो लगातार एक के बाद एक तंत्र विद्या करवाते जाता है। फिर वहां पर पैसा नहीं देखा जाता है। तो तंत्र विद्या करवाने में शमशान को निमंत्रण देकर के जलती चिता से शमशान को जागृत करके वो चीजें भेज दी जाती है, और धीरे धीरे वो परिवार बर्बाद हो जाता है, पागल हो जाता है, दरिद्रता में आ जाता है। और कुछ जगह तो शव घर से विधि विधान से नहीं ले जाने की वजह से तंत्र विद्या हो जाती है। शव यात्रा विधि विधान से नहीं ले जाने पर तंत्र विद्या हो जाती है। दाह संस्कार विधि विधान से नहीं करने पर तंत्र विद्या हो जाती है। अर्थी पर पड़े हुए फूल, अर्थी पर पड़े हुए कफन, उनसे तंत्र विद्या हो जाती है। और चिता भस्म से तंत्र विद्या हो जाती है। शमशान में पड़ी हुई हड्डियों से तंत्र विद्या कर दी जाती है। और किसी को खिलाई पिलाई कर दी जाती है तो तंत्र विद्या हो जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि राहु जो है मायावी होता है, और जिसका राहु प्रबल अवस्था में होता है और चंद्रमा कमजोर होता है, उसके ऊपर तो तंत्र विद्या होती ही होती है। शनि और राहु जिसकी भी पत्रिका में होता है, वह काला जादू उसके ऊपर होगा ही होगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण, ये सब क्रियाएं तंत्र के माध्यम से होती है। और ये करने वाले भोपा, भगत, गुनिया लोग होते हैं। इसलिए तंत्र से आपको बचना है। और तंत्र से बचने के लिए श्री हनुमान चालीसा रोजाना 11 बार पाठ करो। बजरंग बाण का पाठ 11 बार रोजाना करो। रक्षा कवच बोल करके ही घर से बाहर निकलना है। तिराहे चौराहे पर जब बारात निकलती है, वहां पे स्त्रियां बाल खुले करके, सेंट लगा करके, खुशबूदार पाउडर लगा करके नाचती है। उस समय पर भी ये अदृश्य शक्तियां तिराहे चौराहे वाली उनके ऊपर चिपक जाती है, तो भी स्वतः तंत्र हो जाता है। विवाह के समय पर स्टेज पर जब दुल्हा दुल्हन खड़े रहते हैं, तब भी तंत्र विद्या हो जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से तंत्र किया जाता है। अब आप बच सकते हो तो बचो। यदि किसी पड़ोसी से आपकी दुश्मनी हो गई, खेत के मामले में दुश्मनी हो गई, मकान के मामले में दुश्मनी हो गई, रोड के मामले में दुश्मनी हो गई, तो आपके ऊपर वह तंत्र अवश्य कराएगा। और वो तंत्र कभी भी खाली नहीं जाता है, आगे पीछे तंत्र अवश्य लगता है। जब भी आपका खराब समय आएगा, तब तंत्र का प्रभाव होता है। तब तक वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। पीली सरसों से तंत्र होता है, लौंग के ऊपर तंत्र होता है, सुपारी के ऊपर तंत्र होता है, शक्कर के ऊपर तंत्र होता है, पानी के ऊपर तंत्र होता है, और बने हुए भोजन के ऊपर भी तंत्र होता है, मिठाई के ऊपर तंत्र होता है। कहां कहां बचोगे?
और जो ज्यादा पढ़ लिख गए वो इस तंत्र को नहीं मानते हैं, तो उनके यहां मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है, उनका चलता हुआ धंधा बंद हो जाता है, फैक्ट्री चलते चलते बंद हो जाती है। वो मानते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हम तो कर्म करेंगे, बस कर्मवादी व्यक्ति हैं। तो जब तंत्र हो जाता है तो कर्म करने की इच्छा भी नहीं होती, और कर्म करोगे तो गलत कर्म करोगे। करने क्या जा रहे हो और हो क्या जाएगा, उसी को तंत्र कहते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट होना भी तंत्र होता है, और गाड़ी का खराब होना भी तंत्र होता है। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल्दी जल्दी खराब होना भी तंत्र होता है, और पैरों में बार बार लगना भी तंत्र होता है। किसी बिल्ली का आपके घर के आसपास रोना भी तंत्र होता है, और बिल्ली का आपके घर पर आना जाना भी तंत्र होता है। उल्लू का आपके घर पर आना जाना तंत्र होता है, और घर के अंदर लाल या काली चींटियां निकले तो भी तंत्र का प्रभाव चालू हो जाता है। यानी मनुष्य यदि असामान्य व्यवहार करने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र हो गया। परंतु जब तक आपको समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तंत्र में प्रेत लगने से किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, कैंसर की बीमारी लग जाती है, और 15-15 दिन में बुखार आने लगता है, महीने महीने भर में बुखार आने लगता है, 3-3 महीने में एक बार बुखार आने लगता है, 6 माह में एक बार बुखार आने लगता है, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। परंतु आप नहीं समझोगे, क्योंकि पढ़ लिख गए हो। मेरा धर्म था आपको तंत्र से संबंधित ज्ञान देना, मैंने दे दिया। यदि आपको बुरे बुरे सपने आने लग जाए, यदि आपको नींद बहुत ज्यादा आने लग जाए, यदि आपको बदबू ज्यादा आने लग जाए, यदि आपको नींद नहीं आने लग जाए, यदि रात को अचानक नींद आपकी खुलने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। यदि आपको अचानक बेचैनी होने लग जाए, अचानक धड़कन तेज होने लग जाए, अचानक सुगंध आने लग जाए, तो समझो तंत्र हो गया है। अचानक रोटी के जलने की खुशबू आने लग जाए, अचानक हवन पूजन होने की खुशबू आने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। अचानक जलने मांस के जलने की खुशबू आने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। या फिर पूजा करते समय बदबू आने लग जाए, भोजन करते समय बदबू आने लग जाए, गाड़ी चलाते समय बदबू आने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। ये सब मैं लक्षण बता रहा हूं, अन्यथा जो होना है वो तो होगा ही होगा। आपको यदि बर्बाद करने के बारे में लिखा है तो वो बर्बादी अवश्य होगी। फिर भी आप प्रयास कर सकते हो यदि समझदार हो तो। घर के अंदर काली छाया नजर आने लग जाए, सफेद कपड़े वाले नजर आने लग जाए, हरे कपड़े की छाया नजर आने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यदि कोई व्यक्ति भोजन बहुत ज्यादा खाने लग जाए या भोजन बहुत कम खाने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र विद्या का प्रभाव है। यदि किसी मनुष्य को सफेद चीजें बहुत ज्यादा पसंद होने लग जाए, चावल हो गया, दूध होगी, सफेद मिठाई होगी, या और भी कोई सफेद आइटम, विशेष तौर से मीठे में रबड़ी जैसे रसगुल्ले, यदि ये ज्यादा खाने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। इसका इलाज होता है, परंतु इलाज करने के पहले अपने मनुष्य को अपनी अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लेना चाहिए कि किसके ऊपर तंत्र हो सकता है, किसके ऊपर तंत्र नहीं हो सकता है, कौन मनुष्य गण वाला है, कौन जो है देवगण वाला है, कौन मांगलिक है, कौन काल सब दोष से युक्त है, और किसका मंगल अष्टम भाव का बैठा है, किसका राहु सिर के ऊपर बैठा है यानी लगन में बैठा है, और किसके अंदर राहु जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ये सब तंत्र के लक्षण बता रहा हूं। पढ़ते पढ़ते अच्छा खासा लड़का पागल हो जाता है, क्योंकि उनके माता पिता ने क्या किया उसका प्रभाव
उस बच्चे पर भी पड़ता है जो पढ़ने के लिए विदेश चला गया या दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास चला गया। क्योंकि आज के जमाने में धन, दौलत और स्त्री, इसके लिए ही तो तंत्र विद्या हो रही है। कोई व्यक्ति यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और अलग अलग हो जाता है तो भी तंत्र विद्या हो जाती है। कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने पर भी तंत्र हो जाता है, पितरों की पूजा नहीं करने पर भी तंत्र स्वतः हो जाता है। यदि कोई मनुष्य तंत्र से पीड़ित है और सब जगह घूमने के बाद, भटकने के बाद यदि ठीक नहीं हो रहा हो तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047, 7649862712 और 7987237885 व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम अवश्य बता दे, शहर का नाम अवश्य बता दे, कब से समस्या है यह बता दे। उसको दूर किया जा सकता है, प्रायश्चित कर्म कराया जा सकता है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण करा करके तंत्र को खत्म किया जा सकता है। नारायण बलि करा करके तंत्र में आई हुई जितनी भी आत्मा, उन आत्मा को मुक्त किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है। यदि घर के अंदर अकाल मौत हो गई हो तो भी उस परिवार के ऊपर तंत्र विद्या अवश्य हो जाती है। तो अकाल मौत हो जाए तो उससे संबंधित पूजन अर्चन विधि विधान से अलग अलग जगह कराना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।